कक्षा 7 के विद्यार्थियों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पाठ 7 मशीनी मानव की पढ़ा था और इसे हमने समझा था। आज हम इसके अभ्यास और प्रश्न उत्तर जो हैं उनको करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं जो इसके शब्द अर्थ हैं, जैसे आविष्कार, कोई नई चीज बनाना, विचारक, विचार करने वाला, अंदाज, अनुमान, माहीगीर, मछुआरा, गिरोह, जत्था, लोगों का समूह, जिस्म, शरीर या देह, कुदाली, मिट्टी खोदने का औजार, कवायद, परेड, इजाद, तलाश, मोहताज, जरूरतमंद। ये आपके जो शब्द अर्थ हैं ये आपने अपनी नोटबुक में कॉपी में करने हैं। आगे हैं आपके मौखिक प्रश्न। इन प्रश्नों के जो हैं उत्तर जो हैं आपको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो और ये है तो मौखिक ही है, चलो फिर भी आप लिख लेना। चारों तरफ हलचल क्यों मची थी? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से है। समाचार था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमियों से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज़्यादा तेजी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। इस समाचार से हलचल मची हुई थी। ये आगे नहीं लिखना है, आपने आगे लिखना है मची हुई थी। ठीक है। प्रश्न 2 है, लोग मशीनी मानव के गुम होने पर क्या क्या अनुमान लगा रहे थे? मतलब जब मशीनी आदमी गुम हो गया तो लोगों का क्या अनुमान था? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 49 पे है। यहाँ लिखना आपने, उसके की जगह पे लिख लेना मशीनी मानव। मशीनी मानव के गुम होने के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए गए। किसी का ख्याल था कि आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा तेजी से सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा और वह समुद्र या रेगिस्तान के कहीं पुर्जा पुर्जा होकर गिर गया होगा। किसी का कहना था कि वह अपने तेज दिमाग से उसने यहाँ से किसी और ग्रह नक्षत्र में जाने का तरीका सोच लिया होगा, वह वहीं चला गया होगा। ये आपने आंसर वहीं चला गया होगा तक लिखना है। यहाँ से उसके में मतलब मशीनी मानव के गुम होने के बारे में। ठीक है, उसके की जगह पे मशीनी मानव लिख लेना। अगला प्रश्न है, आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक अपना सिर क्यों धुन रहे थे? इस प्रश्न का उत्तर भी पेज नंबर 49 पे है। यहाँ से लिखना है, जिन वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया था वह अपना सिर धुन रहे थे क्योंकि उसके बाद वैसा ही अगला आदमी बनाने के उनके आले वगैरह भी वह अपने साथ उड़ा ले गया था। यहाँ तक ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 51 पे है। जैसे यहाँ लिखा है कि वहां आकर, तो आपने लिखना खुले मैदान में आकर माहीगीर की आंखें फटी सी रह गई और इसके बाद लिख लेना क्योंकि उसने देखा कि मैदान में चारों तरफ लोहे, लकड़ी और रुई कोयले के आदमियों के ढेर पड़े हैं। आगे है आपका लिखित प्रश्न। क भाग है, सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। पहला है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया मशीनी मानव कूदा था 4थी मंजिल से, 5वीं मंजिल से या 3री मंजिल से। तो इसका सही विकल्प है 4थी मंजिल से। अगला है, माहीगीर समुद्र में गया था जहाज देखने, मछली पकड़ने या सैर करने। तो इसका सही आंसर है आपका मछली पकड़ने। तीसरा प्रश्न है, माहीगीर की नाव उसे टापू की तरफ ले गई थी मित्रों के कारण, घुमाने के कारण या तूफान के कारण। तो इसका सही विकल्प है तूफान के कारण। चौथा है, टापू पर रहने वाला आदमी थे आम आदमियों से बिल्कुल अलग, कुछ मोटे कुछ छोटे या
कुछ गोरे और कुछ काले। इसका सही विकल्प है आम आदमियों से बिल्कुल अलग। पांचवा है टापू पर आग लगाई माहीगीर ने। टापू पर किसने आग लगाई थी? माहीगीर ने, विचारक ने या मशीनी मानवों ने। इसका सही विकल्प है विचारक ने। मतलब टापू पर आग किसने लगाई थी? विचारक ने खुद लगाई थी। ठीक है, आगे है आपका ख भाग। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों के आधार पर कीजिए। उस पे ऊपर दिया हुआ है घोषणाएं, मशीनी, आरियां, अखबारों, मुलाकात। और पहला है आपका वैज्ञानिकों ने डैश आदमी का आविष्कार कर लिया था। तो इसमें आएगा आपका नंबर 1 पे मशीनी। ठीक है, रेडियो और टेलीविजन से डैश की गई घोषणाएं। ठीक है, क्या की गई? घोषणाएं। रेडियो टेलीविजन से घोषणाएं की गई। उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह डैश लगी थी। बाहों के आगे हाथों की जगह क्या लगी थी? आरियां। फोर्थ है अचानक उसकी डैश मशीनी विचारक से हो गई मुलाकात। क्या होगी? मुलाकात। पांचवा है माहीगीर ने डैश में उसकी तस्वीरें देखी थी। किसमें? अखबारों में। तो पांचवा है अखबारों। इस तरह पहले में मशीनी, दूसरे में घोषणाएं, तीसरे में आरियां, चौथे में मुलाकात और पांचवा में अखबारों। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1 है अखबार में क्या समाचार छपा था? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो है पेज नंबर 49 पे है। इसको बड़े आपने ध्यान से देखना है। जितना मैं पढ़ूंगी उतना ही लिखना है आपने। ठीक है, समाचार था कि जान आप ऐसे लिखोगे अखबार में समाचार छपा था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमियों से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज़्यादा तेजी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। यहाँ तक लिख लेना। बेटा प्रश्न जो है ना पहला वाला कि अखबार में क्या समाचार छपा था, आपने इसमें ये लिखना है वैज्ञानिकों ने, मतलब अखबार में समाचार था कि वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनी आदमी का आविष्कार, मतलब ऐसे मत लिखना, वैज्ञानिकों ने मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है। ये शॉर्ट आंसर है तो यहाँ तक ही लिखना। ठीक है, दूसरा प्रश्न है जो आपका, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि वैज्ञानिकों के द्वारा क्या आविष्कार किया गया था। अब इसमें वो आंसर लिखना है आपको। इसका आंसर भी यहाँ से स्टार्ट करना है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमियों से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज़्यादा तेजी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। यहाँ तक पहले का आंसर आपने वैज्ञानिकों ने मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है, ये समाचार में छपा था। और दूसरे का आंसर यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लिखना है, कर सकता है। तीसरा प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, माहीगीर को किस बात का डर था? तो इसका उत्तर आपने ये लिखना है, पेज नंबर है आपका 52। ठीक है, इसमें आपने ये लिखना है माहीगीर को, या उसे डर था, उसे की जगह पे जा माहीगीर लिख लो। माहीगीर को डर था कि विचारक उसका पीछा करेगा। चौथा प्रश्न है लकड़ी चीरने वाले लोग कैसे लग रहे थे? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 50 पे है। यहाँ से लिखना है जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने लगते थे और उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरियां लगी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है माहीगीर ने विचारक की दुनिया को अधूरा क्यों कहा था? क्योंकि इसका उत्तर भी आपका पेज नंबर 52 पे है। इसको आपने ऐसे लिखना है, माहीगीर ने विचारक की दुनिया को अधूरा इसलिए कहा था क्योंकि जिस दुनिया में बच्चे नहीं होंगे,
दुलार प्यार नहीं होगा वह दुनिया कभी नहीं चलेगी। इसीलिए माही जहाँ तो यहाँ से स्टार्ट करो, जिस दुनिया में बच्चे नहीं होंगे, दुलार प्यार नहीं होगा, वह दुनिया कभी नहीं चलेगी, वह दुनिया अधूरी है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वैज्ञानिकों ने दूसरे मशीनी मानव का निर्माण क्या सोचकर नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर है पेज नंबर 49 पे। अब इसका उत्तर यहाँ से लिखना है। जिन वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया था वह अब सिर धुन रहे थे, क्योंकि उनके बाद वैसा ही अगला आदमी बनाने के उनके आले वगैरह भी वह अपने साथ उड़ा ले गया था। ठीक है, मतलब यही था उनका। इसके बाद आपने पहले तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है, उड़ा ले गया था। दूसरा है यहाँ से, फिर इसी उत्तर में यहाँ से भी लिखना है। वैज्ञानिकों ने उसके बाद फिर वैसा आदमी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्हें डर था कि पहले आदमी ने ही जब ऐसा कर्तव्य दिखाया है तो दूसरा जाने क्या गजब ढाएगा। ठीक है, उन्होंने इसीलिए वो मतलब दो रीज़न हो गए थे। पहला उनके दूसरा आदमी बनाने के आले वगैरह भी उड़ा के ले गया था। दूसरा उन्होंने कहा कि पहला ही जब ऐसा गजब ढाया तो दूसरा आदमी पता नहीं क्या गजब ढाएगा। पहले नहीं ऐसा कर दिया तो दूसरा क्या करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, माहीगीर टापू के किनारे पहुंचकर क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया? इसका आंसर पेज नंबर 49 पे है। आप इसे ऐसे लिखोगे, टापू के किनारे पहुंचकर माहीगीर नाव को वहां बांधने लगा। उसने आसपास देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। कितने ही लोग वहां पेड़ चीर रहे थे, जमीन खोदकर बच्चे लोहा निकाल रहे थे या रुई धुन रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चिरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे, पर वे सब के सब आम आदमियों से बिल्कुल अलग तरह के थे। आपस में भी गिरोह के लोग दूसरे गिरोह से मेल नहीं खाते थे। ये देखकर माहीगीर हैरान रह गया। ये देखकर माहीगीर आश्चर्यचकित रह गया। आगे है तीसरा क्वेश्चन, मशीनी मानव के गिरोह के लोग एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न थे? तीसरा प्रश्न है, मशीनी मानव के गिरोह के लोग एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न थे? ये उत्तर पेज नंबर 50 पे है। आपने इसको लिखना, जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद लकड़ी के बने लगते थे और उनकी बाहों के आगे हाथों पे जगह आरियां लगी थी। जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे, हाथों की जगह कुदालियां थी और वह चलते थे तो लगता था कि जैसे कवायद कर रहे हैं। इसी तरह रुई धुनने वाले आदमी रुई के बने थे। हाथ पैर और नाक कान कच्ची कपास के थे और गले से नीचे का धड़ का हिस्सा धुनकी की शक्ल का था। जो लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे वे सिर से पैर तक खुद भी कोयला ही थे। पैरों से उनके लपटें निकलती थी और आंखें जलते अंगारों की सी थी। यहाँ तक आपने ये प्रश्न का उत्तर करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, मशीनी मानव की दुनिया वास्तविक दुनिया से किस प्रकार भिन्न थी? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपने यहाँ से लिख लेना है, हर आदमी अपनी जगह में पूरा है, सब दूसरों से अलग, अकेले और आज़ाद। यहाँ ना किसी को तुम लोगों की तरह भूख लगती है। मशीनी आदमियों को ना भूख लगती है, ना काम करने पर पसीना आता है, ना किसी को नींद सताती है, ना समुद्र और तूफान से डर लगता है। हर आदमी हर वक्त काम करता रहता है और अपनी तरह काम करने वाले नए नए आदमी तैयार करता रहता है। लेकिन वास्तविक दुनिया में लोगों को भूख लगती है, पसीना आता है और वो अपने जैसे आदमियों को तैयार नहीं कर पाता। इस तरह विचारक की दुनिया वास्तविक दुनिया से भिन्न है। पांचवा प्रश्न है, माहीगीर जब वापस लौट रहा था तो वह
क्या देखकर चौंक गया। इस प्रश्न का उत्तर के लिए आपने यहाँ से लिखना है माहीगीर ने अचानक तेज आग की लपटों ने उसे चौंका दिया। ठीक है, माहीगीर को तेज आग की लपटों ने चौंका दिया। उसने देखा कि, फिर आगे से भी लिखना, उसने देखा कि पीछे सारा टापू धू धू कर जल रहा है। लोहे, लकड़ी और रुई के आदमी जलकर राख हुए जा रहे हैं। जो आदमी दोनों हाथों में जलती टहनियाँ लिए पागलों की तरह टापू के चारों तरफ आग लगा रहा था, वह खुद विचारक ही था। ये सब देखकर जो है माहीगीर चौंक गया। बच्चों, इसी के साथ जो है आपका अभ्यास, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्नों का पूरा अभ्यास है, ये खत्म हो गया है। आपको ये सारे शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्न उत्तर जितने मैंने कराए हैं, ये आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।